लेकिन पीटीआई तो अब अपनी स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसकी भी बात कर रही है, तो आपको लगता है कि दिस टाइम वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे? वो पंजाब भी जाना चाह रहे हैं और अल्टीमेटली वो कहते हैं कि हम सिंध भी एक मरतबा फिर जाएंगे, मोबिलाइज करेंगे अवाम को। डू यू थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज इन अ पोजीशन कि वो मोबिलाइज कर सकें, प्रेशर पॉलिटिकल जो है वो बिल्ड कर सकें ऑन द करंट गवर्नमेंट? साहब, माजी में जब उनकी पोजीशन कंपैरेटिवली सियासी नुक्ता नजर से बेहतर थी, उस वक्त तो इम्पैक्ट वो नहीं क्रिएट कर सके। अब मेरा नहीं ख्याल कि अब वो इस पोजीशन में हो कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। अच्छा कायरा साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आई गेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजाहत आना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, अल्लाह उन्हें सेहत दे, उनकी सेहत के हवाले से कुछ ख़बरें चलीं और उस वक्त ये तासुर दिया गया और ख़बरें चलाई गईं कि सदारत जो है उनकी वो चली जाएगी। फिर अभी रिसेंटली जो टॉक्स हैं उनके दौरान भी एक नैरेटिव बिल्ड हुआ कि वो यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं है। अब भी ये डिबेट कम अज़ कम स्टार्ट की जा रही है कि इन होंगे आउट होंगे, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सब खबर का तो के ऊपर बहस तो की जा सकती है, अफवाह के ऊपर नहीं। बेसरों पर की उड़ाई गई बात को, सोशल मीडिया के ऊपर चलाई गई बात को, मैं तो उसको वैसे ही सोशल मीडिया को झूठ का और वल्गैरिटी का एक बड़ा जरिया समझता हूँ, तो मैं तो उसको किसी ऑथेंटिसिटी का काबिल नहीं समझता। लिहाजा इस खबर के ऊपर इससे ज्यादा बात करना मैं समझता हूँ वैसे ही वक्त का ज़िया है। सो आपको नहीं लगता ऐसा कुछ भी हो रहा है एंड ऑल इज वेल फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब की जरूरत तब होती है कोई खबर हो जी? खबर नहीं है, अफवाहें हैं, अफवाहों पे मैं तबसरे नहीं करता।